हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जय प्रकाश पावर वेंचर के बारे में, जिसको हम जेपी पावर के नाम से भी जानते हैं। 6 रुपये 80 पैसे के आसपास जेपी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के Q3 के नतीजे आए थे और नतीजे कुछ खास नहीं थे, ठीक है। फिर भी शेयर्स अगर आप देखोगे तो लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पर, क्या वाकई में जो तेज़ी आई है उस पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर 6 रुपये 80 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जेपी पावर के शेयर में 5.5% की गिरावट है। आप देखिए 7 रुपये से जैसे ही रिजल्ट्स आए उस दिन एक झटके में 6 रुपये 40 पैसे पर गया, लेकिन उसके बाद 2 दिन में एकदम से बाउंस बैक दिखाया है इसने, एकदम से रिवर्सल दिखाया है इसने। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पिछले एक साल में जेपी पावर में 19 से 20% की गिरावट है। और देखो बीच बीच में ऐसे एक झटके में तेज़ी हमेशा देखने को मिली है हमें, लेकिन बाद में होता क्या है, उतनी ही बड़ी गिरावट। फिर एक झटके में तेज़ी दिखाता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर गिरावट, फिर बहुत बड़ी तेज़ी, फिर गिरावट। तो ऐसे ना झटके वाली तेज़ी जो है ना वो हर बार देखने को मिली है, लेकिन हर बार ये गिरा है, हर बार ये गिरा है। हालांकि अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो एक वक्त में काफ़ी ख़राब सिचुएशन में भी था ये। 50-55 पैसे का ये शेयर था, बड़ी रफ्तार हमने देखी, 10.5 रुपये के आसपास पहुंचा, अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ 3 साल में कह सकते हो कि 322% का है, काफ़ी बड़ा ग्रोथ है ये, लेकिन फिर भी वर्थ नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, 4,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड अगर आप देखोगे तो बीएसई में 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए हैं। एनएससी में भी तकरीबन 2 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। तो आज की जो तेज़ी है ना 2 दिनों से, वो बस वॉल्यूम्स की वजह से है। काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस की तो 1200 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा और ये डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले के क्वार्टर में 1385 करोड़ का था, पिछले साल 1400 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखो इससे पहले के क्वार्टर तक कंपनी प्रॉफिट में थी, 100 करोड़ 75 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार सीधा 218 करोड़ का लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है, जो किसी भी तरीके से एंकरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और जाहिर सी बात है भैया, जब लॉस होता है दिक्कत होती है यहाँ पर जेपी पावर में। और देखो पूरा जयप्रकाश ग्रुप की अगर हम बात करें तो कई सारी कंपनीज हैं उनकी, जेपी एसोसिएट देख लो, गिरावट है भैया, हर जगह गिरावट है और प्रॉब्लम्स में भी है, डेट भी बहुत सारा है इनके ऊपर। और अभी उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनके ऊपर डेट ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, क्योंकि अब तो भैया देखा जाए तो परसेंटेज जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी तो बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो 24% की होल्डिंग है और शेयर्स 80% गिरवी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर के। इंडिविजुअल अगर देखो तो 40.53% है, लेकिन सरप्राइज है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक 9.97% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं या फंसे हुए हैं, ये कहना मुश्किल है यहाँ पर। जेपी पावर में अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो ही रहे, लेकिन इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर से 5% लोग ही हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। 90% लोग कह रहे खरीदो, 5% लोग कह रहे होल्ड करो। और यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जेपी ग्रुप की मैं बात करूँ तो खबरें ये भी आ रही है कि जय प्रकाश एसोसिएट जो है, जो शेयर अभी 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदा भी जा सकता है। दालमिया ग्रुप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़े करने की कोशिश में है, सीसीआई अप्रूवल भी इनको मिलने के चांसेस है, तो कुछ बड़ा करने की कोशिश है, कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और देखो हमेशा होता है कि यार अगर ये बिक गया तो ये भी बिक जाएगा, ठीक है, जेपी पावर भी बिक जाएगा, लेकिन अगर कोई कंपनी को कोई खरीदता है, कौन से टर्म्स पे खरीदता है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद क्या होगा वो देखना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो खरीद लो आप भी, जी नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिविडेंड की तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि पे करेगा। 2009 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद नहीं पे किया है। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो पहले टूट रहे थे, 4,800 करोड़ के रेवेन्यू 3,300 पर आ गए, बाद में बढ़ना शुरू हो गया, अभी 4,624 करोड़ रहे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 में ये उससे ज़्यादा होंगे,
क्योंकि ऑलरेडी 1300 करोड़ 1200 करोड़ के रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं, 5000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू डेफिनेटली होंगे इनके। लेकिन बात है प्रॉफिट्स की, तो 2 साल प्रॉफिट में ज़रूर है, 215 करोड़ 107 करोड़, लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस कर दिया, तो डेफिनेटली 2023 में एक लॉस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। और देखो ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पे बहुत भीड़ है और आगे भी रहेगी भीड़, यहाँ पर आगे भी रहेगी। कंपनी को लेकर अगर मैं बात करूँ जयप्रकाश पावर वेंचर में, तो 42 का इसका पी रेशियो है, जो कि काफ़ी महंगा सेक्टर भी 15 के हिसाब से, और यही वजह कि कोई खरीदने की बात नहीं कर रहा। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ पता है क्या हुई है, वो है शेयर होल्डिंग में। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग भले ही 24% है, लेकिन उनमें से प्रमोटर की 19% जितनी होल्डिंग गिरवी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले सितंबर में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 22.71% की होल्डिंग गिरवी थी। मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे कोई पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले जो नज़र आई है वो ये है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एफआईल्स ने खरीदारी करी है, 3.39% की एफआईल्स की होल्डिंग 3.67% पर है। म्यूचुअल फंड हालांकि जितने है नहीं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितने थे उतने ही है, 22.25% की थोड़ी सी कम हुई है, 22.22% के आसपास रही है। और रिटेल वाले अगर हम देखें यहाँ पर, तो रिटेल जितने थे उतने ही है, कोई इतना बड़ा चेंजेस रिटेल में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स पहले जो गिरवी थे उसको छुड़ाने का काम किया है, तो ये एक पॉजिटिव एंगल है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, ट्रेजेक्टरी के ऊपर नज़र करूँ, तो यार उतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा है इस प्राइस पे निवेश करना, क्योंकि इनके रेवेन्यू जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। अगर चलो लॉस हो रहा होता लेकिन एटलीस्ट रेवेन्यू भी बढ़ रहे होते तो थोड़ा सा सही था। लेकिन रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले भी कम हुए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हुए हैं। अभी आर्ग्यूमेंट ये भी है, एक रीज़न ये भी है कि दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है डेफिनेटली वो ठंडी वाला माहौल होता है, तो ऐसे में जो कंजम्पशन होता है जनरली वो कम होता है। गर्मी के सीज़न में पावर कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर एसी हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलती है। गर्मी में लोग फ़ैन वैन भी ज़्यादा, पंखा वंखा ज़्यादा चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है तब के टाइम पे पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिसंबर में भी एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि फेस्टिवल सीज़न होता है वो, तो एटलीस्ट कंजम्पशन वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो हुआ नहीं है। कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले साल के मुकाबले भी, क्योंकि अगर पिछले साल से भी मैं कंपेयर करूँ तो भी कम है ना, ठीक है। भले ही इस आर्ग्यूमेंट को मैं हटा दूँ कि चलो ठंडी का माहौल था, मतलब गर्मी ये नहीं, ये मतलब गर्मी का माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी पिछले साल 1400 करोड़ का था, इस बार 1200 करोड़ हुआ है, तो कम हुआ है इनका रेवेन्यू। तो यही वजह है कि जेपी पावर वेंचर्स की अगर मैं बात करूँ, और हाँ देखो ये कंपनियाँ जो है वो आने वाले दिनों में बिकेगी, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि कुछ चुनिंदा कंपनियां रहेगी जो इस सेक्टर में राज करेगी। एक तो अदानी हो जाएगा, एक तो टाटा हो जाएगा, और एक मुकेश अंबानी जो आएंगे इस सेक्टर में वो हो जाएंगे, और जो चौथा प्लेयर होगा वो गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर सरकार होगी, तो वो कुछ, और टोरेंट पावर वगैरह वो रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ पैटर्न में देख रहा हूँ तो ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। अगर तेज़ी भी आती है तो वो टेम्पररी हो रही है यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, और यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा जेपी पावर में, क्योंकि अभी ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, और मार्केट जब गिरता है, मार्केट जब बेरिश होता है, तो जनरली उन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है जिन कंपनियों में फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसके अलावा दिक्कत चल रही होती है, और जेपी पावर में है फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है ये, तो अवॉइड करिए। और इसके अलावा एक और कंपनी है जेपी एसोसिएट, इनके भी नतीजे आए हैं और इनके भी एक्विजिशन की बात वगैरह चल रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जेपी एसोसिएट आप ज़रूर लिखेगा। सबसे ज़्यादा कमेंट अगर आएगी तो डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करी जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।